ठंडी ठंडी दिल दिमाग को जो तरोताज़ा कर दे ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, जो भी इसे खाएगा इसका दीवाना बन जाएगा। ऐसी रेसिपी आप ज़रूर बनाइए गर्मियों में। और ये गर्मियों के राजा आम की ऐसी रेसिपी है जिसे एक बार अगर आपने इसे खा लिया तो बार बार इसे आपको बनाने का और खाने का मन करेगा। तो जिसमें एक ही रेसिपी में आपको रसमलाई का, मिठाई का, आइसक्रीम का, कुल्फ़ी का और मैंगो शेक का सबका टेस्ट एक ही रेसिपी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस मैंगो की रेसिपी के जितने भी नाम गिनाए जाएं इसके आगे वो कम ही हैं। मुश्किल से इसे बनाने में हमें 10 मिनट लगते हैं। तो इसके लिए इसे अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंगो रसमलाई बनाने के लिए हमें क्या करना है जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसे हम शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मंजू की रसोई में। तो मैंगो की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप के करीब यानी कि 2 कप यानी कि 1 गिलास के करीब हमें दूध ले लेना है और 2 गिलास हम दूध ले लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मीठे मीठे आम ले लेने हैं। आप जितने भी आम 2-4 जितने के भी बनाना चाहे उतने का बना सकते हैं। तो मैंने 1 आम ले लिया है। वह 1 आम मेरे पास और है लेकिन मैं अभी 1 ही आम का बनाऊंगी। तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसका छिलका उतार कर हम इसका पल्प बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सी में बिना पानी के हम इसका पल्प बनाएंगे। जब हम मिक्सी में से पीसेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो हमें इसका पल्प बनाना है। और देखिए कुछ ड्राई फ्रूट हमें काट कर तैयार कर लेने हैं। कुछ काजू, बादाम या पिस्ता जो भी हो आपके पास वो हम ले सकते हैं। और 1 गिलास हमने दूध ले लिया है, वो भी रूम टेम्परेचर पर, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर हमें दूध ले लेना है। और हमने जो मिक्सी में मैंगो का पल्प बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध में, 1 गिलास दूध में। तो पहले मैं 1 गिलास का बनाने जा रही थी, अब मैंने 2 गिलास पहले मैं 1 आम का बना रही थी, अब मैंने 2 ही आम का जो पल्प है वो निकाल लिया था। तो इसको 1 गिलास दूध में मैंने इसको अच्छे तरह से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए इसको बनाना इतना आसान है, कोई बच्चा भी इसको बना लेगा, बनने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हमें इसे क्या करना है, इसमें हमें डालनी है 4-5 चम्मच के करीब चीनी। तो चीनी हमने जो है अपने घर में ही मिक्सी में पीस लेनी है और जो चीनी होती है उसको पीस कर उसका पाउडर बना लिया है हमने। तो 4-5 चम्मच के करीब हमने चीनी का पाउडर डाल दिया है। और वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ कम या ज़्यादा हम डाल सकते हैं। और हमें क्या करना है, हम इस रेसिपी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसको गाढ़ा करने के लिए हमें इसमें 4-5 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है किसी भी कंपनी का हम ले सकते हैं और ये छोटे छोटे पाउच में भी आता है। तो कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर हम ले लें और इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। तो सब चीज़ को मिलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लें। और थोड़ी सी हमने ले ली है 4-5 इलायची का हमने पाउडर बना लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी इसके अंदर डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यानी कि इन सब चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर हमें इसलिए डालना है जिससे कि इसका स्वाद भी बढ़ेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा और ये गाढ़ी भी होगी। और देखिए अगर हमें और अच्छा गाढ़ा कलर चाहिए तो हम ये खाने वाला रंग आता है उसकी 2 बूंद भी इसमें डाल सकते हैं। और कलर को मैंने पहले पानी में थोड़ा सा भिगा कर रख लिया था। अगर ना चाहें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसे डालने की, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कलर को। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए फटाफट से हमारा रसमलाई का जो रस है तैयार हो गया है। और सच मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रस को आप ऐसे भी पी सकते हैं। और इसी एक ही रस में आपको न जाने कितने आइसक्रीम के, मैंगो शेक के, रसमलाई के कितने ही मतलब एक ही डेजर्ट में आपको कई टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसको रस को रख देंगे अच्छे से ढककर फ्रिज में। और अब हम अगली जो तैयारी है वो कर लेते हैं रसमलाई की। तो इसमें अगर आपको जितना गाढ़ा पतला करना है उसी हिसाब से आप दूध को कम ज़्यादा करके भी मिला सकते हैं। तो ये तो अपने अकॉर्डिंग है, जितनी हम मैंगो लेंगे उसी हिसाब से हम दूध मतलब ऐसे इसका ये रहना चाहिए, इतना ये गाढ़ा पतला रहना चाहिए, जब ही ये अच्छा लगेगा। ज़्यादा पतला होगा तो फिर उसमें रसमलाई का सा फिर वो नहीं आएगा। तो ये इस तरह से ये आपको इतना ही इसका ये जितना हमने दिखाया इतना ही आपको गाढ़ा रखना है। तो दूध आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये रस तैयार है। ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े काजू बादाम या जो भी है पिस्ते वगैरह वो डाल देते हैं। और तो देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये रसमलाई का रस तैयार हो गया है। और बनाने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। सब कुछ हमने बिना गैस जलाए ही कर लिया है। और इसको अब हम उठा कर रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो इसको हम ढक कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसके तैयार करेंगे रसमलाई की स्टफिंग। तो पहले हम इसको रख आते हैं। तो ये देखिए
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हो गया है। और अब देखिए, हमने शुरू में इसमें ये मिल्क पाउडर डालना भूल गए थे, तो लेकिन ये है कि टाइम से ही याद आ गया फ्रिज में रखने से पहले ही। तो 4-5 चम्मच के करीब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से इन सारी सामग्रियों को मिलाकर अच्छे से फेंट लेंगे और फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, इस जो रसमलाई का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा और ये गाढ़ी भी बनेगी। इसका जो रस है, जो हमने मैंगो का रस बनाया है या रसमलाई का रस बनाया है, ये गाढ़ा भी होगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। बिना मतलब किसी ऐसे आपको पकाए घंटों गैस पे पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद भी आपको इतनी टेस्टी गाढ़ी मलाईदार ये कुल्फ़ी भी लगेगी, आइसक्रीम भी लगेगी, मैंगो शेक तो ये है ही, और साथ में रसमलाई का इतना टेस्टी, इतना अच्छा फ्लेवर आने वाला है। आप भी एक बार खाओगे तो कहोगे क्या वाह, क्या मिठाई बनी है। तो इसे इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। और इस तरह से और सब चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मैंने मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर मैंने बाद में डाला था। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कोई भी चीज़ पहले डाल सकते हैं, चीनी वगैरह या चीनी पाउडर, ये कोई भी चीज़ आगे पीछे डाल सकते हैं। तो सब चीज़ों को मेन इसका वो है कि सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करना, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालने से क्या होता है, उसका टेस्ट बढ़ेगा और देखने में भी अच्छी लगती है ना अच्छी। तो इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स करके इसे फ्रिज में हम इसको रख देंगे। और इसके बाद हम इसमें की करेंगे स्टफिंग की तैयारी। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है 2 या 4 चम्मच के करीब, जितने भी मतलब हमें रसमलाई बनानी है उसके अकॉर्डिंग हमें सामान लेना है। और हमें लेनी है ब्रेड भी हम जितनी रसमलाई हमें बनानी है उसी हिसाब से ले सकते हैं। हमें 2 बनानी है 2 ब्रेड 4 ब्रेड ले सकते हैं। अगर हमें 4 रसमलाई बनानी है तो 8 ब्रेड ले सकते हैं। तो इसको ब्रेड को हम ले लेंगे, ब्रेड कोई भी से भी ले सकते हैं, ढक्कन या अगर आपके पास गोल कोई साँचा हो उसकी सहायता से हम इसके बीच में से गोल गोल कर ये काट कर अलग कर लेंगे। तो अभी मैं 2 या 3 ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 2-3 ब्रेड घर पे 5-6 ब्रेड घर पर रखी थी, तो मैं इतनी बनाऊंगी। तो देखिए 4 बन गई हैं ये। तो इस तरह से गोल गोल हम शेप दे सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब कोई साँचे की सहायता से कैसे भी गोल गोल हमने शेप दे दी है रसमलाई की तरह। अब हम इसके अंदर रसमलाई के अंदर स्टफिंग हम भरेंगे तो वो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बिना कुछ बाहर से ऐड करे बहुत ही अच्छे तरह से हम घर में ही बहुत ही टेस्टी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमने ले ली है ये 2-4 चम्मच के करीब मलाई लेने, और मलाई भी उतनी ले जितनी हमें फिलिंग भरनी है, उसी हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब मलाई ली है, ताज़ी मलाई है, और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1-2 चम्मच मैं चीनी का पाउडर जो हमने मिक्सी में पीसा था वो डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा हम नारियल का जो बुरादा होता है तो वो हम इसमें मिक्स कर देंगे इसके स्टफिंग के लिए, जिससे कि थोड़ा सा मतलब भरने में आसान रहेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। और थोड़े से मैंने मैंगो के जो चंक्स हैं वो बचा लिए थे, और थोड़ी सी हम इसमें इलायची पाउडर या केसर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब चीज़ों को मिलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब हम मलाई डालेंगे उसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो बिल्कुल फिर अगर मलाई ना हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं, और क्रीम ना हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे। और नारियल का बुरादा ये जब हम इसलिए भी डाला है, एक टेस्ट तो बढ़ाएगा ही। जब स्टफिंग हम करेंगे इसमें भरेंगे तो एक जैसे कि ये होता है ना, इसे कोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा मतलब बंद सा जाएगा, ये एकदम से बिखरेगा नहीं। तो अच्छा सा इसका टेस्ट फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही, और बहुत ही अच्छा ये मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा, और स्टफिंग भी इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। तो इस तरह से आप बनाइए, खाइए। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ब्रेड के पीस ले लेंगे और उसमें हम अच्छे से लगाएंगे। तो देखिए मैंने मिनटों में ये रसमलाई का जो है डेज़र्ट आपको बनाना बता दिया है। तो आप इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी बना सकते हैं, और बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम स्टफिंग जो है फैला देंगे एक ब्रेड के पीस के ऊपर, और ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी अच्छी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। और इसके ऊपर हम एक और पीस रख देंगे और हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, और देखिए चारों तरफ से स्टफिंग आपको दिख रही है। देखने में तो अच्छे ही, खाने में जब आप बनाएंगे तो आप इसके स्वाद को भूल नहीं पाओगे। तो इतनी अच्छी लगती है खाने में। इस तरह से मेरी ये 3 पीस जो है रसमलाई के बने हैं। तो क्योंकि मेरे पास जितनी ब्रेड थी उसकी मैंने बना दी है, तो इस तरह से मैं बारी बारी से सारे ये पीसेस को भर कर इससे तैयार कर लूँगी। और ये देखिए एक प्लेट में हम फिर इसे किस तरह रखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा।
आपको लग रहा होगा देखने में कितनी सिंपल है, क्या इसका टेस्ट होगा, लेकिन वाकई में जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो इसके लाजवाब स्वाद को आप भूल नहीं पाएंगे। और देखिए कितनी झटपट से बनकर तैयार हो गई है। कई बार ऐसा होता है ना कि ब्रेड बच भी जाती है घर में, तो उसका भी हम बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड भी बच जाती है, मैंगो भी कई बार ऐसे खट्टे आ जाते हैं या ऐसे आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, तो इस तरह से बना कर देखिए और आपकी हर चीज़ ये है बची हुई चीज़ भी काम आएगी और स्पेशल अलग से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए एक प्लेट ले ली है मैंने, उसमें मैंने ये दोनों रसमलाई जो मैंने तैयार की है इंस्टेंट वाली रसमलाई वो हम रख देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे मैंगो का पल्प। तो ये देखिए देखने में भी देखिए फ्रिज के निकाला हुआ है, हमने फ्रिज में रखकर ठंडा किया हुआ था। बहुत ही ये पीने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे भी गिलास भर भर के पी सकते हैं इसको, आप ऐसे गिलास भर भर के भी पी जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने रसमलाई अपनी रख दी है इंस्टेंट वाली, और ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है इसके ऊपर रसमलाई का रस। तो आप अगर किसी को इस तरह से देंगे तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा ये इंस्टेंट ये ब्रेड की इतनी अच्छी ये रसमलाई हमने मैंगो की बनाकर तैयार की है। इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, आइसक्रीम का भी फ्लेवर आएगा, मैंगो शेक का भी फ्लेवर आएगा और साथ में रसमलाई तो ये है ही। और ऐसा स्वाद जो कि आप भूल नहीं पाओगे। एक बार ऐसे ज़रूर बना कर देखिए। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।